ये है Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन जिसका प्राइसिंग है 21,999 रुपीज़। और ये है Oppo F17 Pro जिसका प्राइसिंग है 21,490 रुपीज़। अभी जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इनका प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। आज की तारीख में जितने भी नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं इनका जो डिज़ाइन है ये एक से बढ़कर एक प्रकार के आ रहे हैं। इनफैक्ट ये जो दो स्मार्टफोन्स हैं Samsung Galaxy A32 और Oppo F17 Pro, इनका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है। अगर आप इन स्मार्टफोन्स को दूर से देखेंगे तो शायद ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि दोनों में से किसका डिज़ाइन बेहतर है, लेकिन एक बार जब आप इन हैंडसेट्स को हाथों में पकड़ेंगे तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन है इसका जो फील है ये एकदम प्रीमियम टाइप का है। हाथों में पकड़ते ही आपको ये जो चीज़ है प्रीमियमनेस ये महसूस हो जाएगा। वैसे ये जो Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन है इसका जो बैक है ये प्लास्टिक का है लेकिन ग्लास टाइप फिनिशिंग जैसा दिखता है। और Oppo F17 Pro जो है ये आपको प्लास्टिक की फील देता है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो ये जो हैंडसेट है Oppo का ये लाइट वेट है कंपेयर टू Samsung A32, लेकिन जो वेट डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि दोनों ही स्मार्टफोन्स लाइट वेट है। वैसे इसमें ज़्यादा बैटरी है तो इसके हिसाब से इसका जो वेट है आई थिंक एक्सेप्टेबल है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली ये जो Samsung Galaxy A32 है ये एक बेहतर ऑप्शन है। और ये जो स्मार्टफोन है ये Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है और जो स्क्रीन है उस पर भी वही सेम Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले। अब ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इनका जो डिस्प्ले है वो सेम प्रकार का है। दोनों ही हैंडसेट्स पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग किया गया है। इनफैक्ट जो स्क्रीन साइज है वो भी सेम है 6.4 इंचेस का और जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी सेम है Full HD प्लस 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन्स पर। लेकिन एक अंतर है, ये जो Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन है इस पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। Oppo का जो स्मार्टफोन है इस पर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। तो 90 हर्ट्ज में आपको और भी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जहाँ तक डिस्प्ले क्वालिटी का सवाल है दोनों ही हैंडसेट्स पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो जो क्वालिटी है डेफिनेटली बेहतर होने वाली है। और ये जो डिस्प्ले है धूप में बढ़िया तरीके से विजिबल है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया A32 पर Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जबकि इस हैंडसेट पर Oppo का जो स्मार्टफोन है Oppo F17 Pro इस पर Corning Gorilla Glass 3 प्लस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो एडवांटेज है वो Galaxy A32 को मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैमरा। और ये दोनों स्मार्टफोन्स पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है ये जो Oppo F17 Pro है इस पर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जबकि Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन जो है इस पर सिंगल कैमरा दिया हुआ है। कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मोनो और 2 मेगापिक्सल मोनो कैमरा दिया हुआ है Oppo F17 Pro स्मार्टफोन पर। जबकि Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन पर 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। जो फ्रंट कैमरा है 16+2 मेगापिक्सल डुअल कैमराज Oppo F17 Pro पर और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा A32 पर दिया हुआ है। दोनों ही हैंडसेट्स 4K वीडियोस शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल कैमरा है वो डेफिनेटली ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करने वाला है। मैं आपको कुछ सैम्पल शॉट्स बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये है लॉन्ग शॉट जो कि मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया हुआ है। ये देखिए दोनों ही हैंडसेट्स का जो वाइड एंगल शॉट्स है काफ़ी बढ़िया है। और ये है नॉर्मल शॉट्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये देखिए ये है पोर्ट्रेट शॉट जो कि मैंने इंडोर कंडीशंस में शूट किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप कलर्स देखें तो ओप्पो का जो आउटपुट है ये अच्छा लग रहा है। ओप्पो ने पिंकिश स्किन टोन ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो खास करके जो स्पेक्स है उस पर ध्यान दें ग्लास की तरफ, तो जो एज डिटेक्शन है वो सैमसंग ने यहाँ पर बढ़िया काम किया है कंपेयर टू ओप्पो। ये देखिए यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। तो दोनों ही हैंडसेट्स काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स खींच लेते हैं, लेकिन जहाँ तक एज डिटेक्शन का सवाल है वो आपको Galaxy A32 स्मार्टफोन पर बेहतर मिलने वाला है। ये देखिए कुछ और पोर्ट्रेट शॉट्स है। यहाँ पर जो कलर आउटपुट है ऑलमोस्ट सेम है। और ये देखिए ये है लो लाइट शॉट जहाँ पर जो सन है वो सेट हो रहा है, वाइड एंगल और नॉर्मल शॉट। और ये है हाइड्रेंट का शॉट। यहाँ पर थोड़ा सा पिंकिश टिंट देखने को मिल रहा है ओप्पो के स्मार्टफोन पर। सैमसंग A32 का शॉट है ये काफ़ी नेचुरल लग रहा है। इनफैक्ट ओप्पो ने जो पिक्चर है उसे थोड़ा सा ब्राइटन अप कर दिया है। नाइट शॉट की अगर बात करें तो दोनों ही हैंडसेट से आप नॉर्मल नाइट शॉट और वाइड एंगल नाइट शॉट्स शूट कर पाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल शॉट्स है ये ओप्पो के स्मार्टफोन पर काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं।
जबकि जो वाइड एंगल शॉट है ये सैमसंग का जो A32 स्मार्टफोन है उस पर काफ़ी बढ़िया आ रहा है। अब मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ जो कि मैंने इन दोनों स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको फ्रंट कैमरा सैंपल भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये है फ्रंट कैमरा सैंपल। तो कैमरा की अगर बात करें तो कुछ शॉट्स मुझे सैमसंग गैलेक्सी A32 के बेहतर लगे और कुछ शॉट्स मुझे ओप्पो स्मार्टफोन जो है उसके बेहतर लगे कुछ सिचुएशंस में। लेकिन अगर आप प्राइमरी कैमरा की बात करें तो जो 64 मेगापिक्सल का जो शॉट है डेफिनेटली वो आउट परफॉर्म करता है 48 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी एडवांटेज सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन को मिलता है। चलिए अब बैटरी की बात करते हैं। जो ओप्पो का स्मार्टफोन है इस पर 4015 mAh की बैटरी है, जबकि A32 पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो 1000 mAh की बैटरी एक्स्ट्रा है A32 स्मार्टफोन पर। मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है ये ज़्यादा लास्ट होने वाला है। और चार्जिंग की अगर बात करें तो A32 स्मार्टफोन के साथ में 15 वॉट का चार्जर दिया हुआ है, जबकि ओप्पो स्मार्टफोन के साथ में आपको 30 वॉट का चार्जर मिलता है। तो चार्जिंग स्पीड ओप्पो की ज़्यादा है, लेकिन इन जनरल जो बैटरी लाइफ है वो आपको A32 में ज़्यादा मिलने वाली है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन पर मिलता है। वो है NFC, जो कि ओप्पो का जो स्मार्टफोन है उस पर मिसिंग है। NFC से आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों ही हैंडसेट्स अपने अपने UI रन कर रहे हैं। और एक और एडवांटेज सैमसंग स्मार्टफोन्स का ये है कि ये जो A32 स्मार्टफोन है ये नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आता है। आज की तारीख में ज़्यादा करके लोग सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप भी उसी प्रकार के यूज़र हैं तो गैलेक्सी A32 आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा नॉक्स सिक्योरिटी के साथ में। अब बात करते हैं हार्डवेयर परफॉर्मेंस की। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर MediaTek Helio ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, लेकिन जो चिपसेट है वो अलग है। Oppo F17 Pro पर MediaTek Helio P95 12nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन पर MediaTek Helio G80 12nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। दोनों ही 12nm चिपसेट है और जो परफॉर्मेंस है इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। ये है Geekbench 5 स्कोर, ये है सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन और ये है Oppo F17 Pro। तो जो स्कोर्स है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन्स पर ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है कैसे चलता है। तो ये है सैमसंग का स्मार्टफोन और सबसे पहले मैं जो ओप्पो का स्मार्टफोन है इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल के देखता हूँ। तो ये देखिए, ये है ओप्पो स्मार्टफोन। जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है और जो गेम प्ले है ये भी काफ़ी स्मूथली चल रहा है। चलिए अब यही सेम गेम मैं ये जो सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन है इस पर भी खेल के देखता हूँ। तो ये देखिए, जो सैमसंग A32 स्मार्टफोन है इस पर भी ये जो गेम है काफ़ी स्मूथली चल रहा है। ग्राफिक्स की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और जो गेम प्ले है फ़िलहाल तो मुझे अब तक कोई भी लैग नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो दोनों ही जो स्मार्टफोन्स हैं इन पर आप ये जो हाई एंड गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी ये खेल पाएंगे। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन वर्सेस दी Oppo F17 Pro। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सैमसंग का स्मार्टफोन है ये आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है और क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन्स का जो प्राइसिंग है ये ऑलमोस्ट सेम है तो मुझे लगता है कि A32 एक बेहतर ऑप्शन है। आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।